श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान विविध रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। असुर अधम अभिमानी स्वभाव वालों के द्वारा जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार की निवृत्ति करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान की उसी लीला को गाकर भक्तजन भवसागर से पार जाते हैं। कृपा समुद्र श्री हरि भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार भक्तों के लिए। भगवान श्री राम की लीला हम जैसे श्रवण कर रहे हैं कल भगवान जनकपुर में, और श्री सीता राम जी अभिन्न है, भिन्न होकर भी अभिन्न। ये दो तो हैं पर दो हैं नहीं। इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग में दोना का वर्णन है। या यूं कहो कि यह तो अनन्यता की बात है, पर लोक व्यवहार में श्री सीता जी की महिमा है, अर्थात भक्ति की महिमा है। भक्ति के कारण भगवान प्रकट होते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए ही भगवान आ गए, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्री राधा रानी का प्राकट्य पहले होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का अवतार हमारे जीवन में पहले होता है, हमारे हृदय में भक्ति पहले प्रकट होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। कथा आती है श्री राधा रानी ने नेत्र ही नहीं खोले। क्यों? भक्ति के नेत्रों की सार्थकता तो इसी में है कि वह भगवान का दर्शन करे। यह नेत्र तो केवल तुम्हें देखने के लिए मिले हैं। बावरी बे आँखियां जरी जाएं, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। वे आंखें ही न रहें जो आंखें श्री कृष्ण को छोड़कर अतिरिक्त जाएं, अन्यत्र जाएं, कहीं नहीं। बस भगवान के हम और हमारे भगवान, इसी भाव में निमग्न रहते हैं भक्तजन। तो भगवान के इस दिव्य मिलन का अनुभव करने के बाद श्री जानकी जी भवानी माता के भवन में जाती। अब राम जी को देख लिया तो राम जी ऐसे हृदय और नेत्रों में बस गए कि चाहे वे वृक्ष को देखें, मृग को देखें, पक्षी को देखें, तो उन्हें सब में श्री राम ही दिखाई देते हैं। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, पर उन सब के बहाने निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। देखो, भगवान से कोई भर जाए तो उसके लोक व्यवहार में भगवान ही भगवान प्रकट होते रहते हैं। श्री जानकी जी को भगवान का दर्शन उन सब के बहाने हो रहा है। चाहे वृक्ष को देखें, चाहे पक्षी को, चाहे पशु को, पर उन्हें भगवत दर्शन हो रहा है। और वे गौरी माता के मंदिर में आई। आप आश्चर्य करोगे, पहली बार जब वरदान मांगा तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा, कोई संकोच नहीं है। लेकिन अब संकोच है। वे वंदना करती हैं।
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, आदे। हे गिरिराज तनया, आपको प्रणाम है। गौरी माता के 3 रूपों की वंदना है। बाल रूप की वंदना, हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, गिरिराज तनया। और तरुण रूप की वंदना, जय महेश मुख चंद चकोरी। और मातृ रूप की वंदना, जय गज बदन सड़ानन माता। यह माता के 3 रूपों की वंदना। पर बाद में तो कहा, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। पर अपने मन की बात नहीं कही। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहि चरण गहे वैदेही। अच्छा, प्रकट क्यों नहीं किया? का प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले श्री जानकी जी अकेली थी, अब अकेली नहीं है। अच्छा, अब साथ में कौन है? का चली राख और श्यामल मूर्ति। राम जी को हृदय में बिठा कर आई हैं और राम जी हृदय में बैठे हैं, तो उनकी उपस्थिति का भान होते ही वे संकोच का अनुभव कर रही हैं कि मैं गौरी माता से कैसे कहूं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गौरी माता की इस वर देने वाली वृत्ति को देखकर सभी आनंदित हुए, पर मूर्ति मुस्काने। कौन सी मूर्ति? अरे गौरी माता की ही मूर्ति नहीं, चली राख और श्यामल मूर्ति। राम जी की मूर्ति जो हृदय में बिठा कर लाई, वह मूर्ति मुस्कुराई। क्यों? अच्छा, आप ऐसे देखो, कोई पत्नी पति को प्रणाम करे और पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। तो पति अपने को ही तो आशीर्वाद दे रहा है। तो राम जी सोचते हैं कि प्रार्थना सीता जी ने की, वरदान गौरी माता ने दिया, काम तो अपना भी बन गया। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया। अब यहां देखो कितनी अद्भुत बात, 2 माताएं बात कर रही हैं। तो माताओं के वार्तालाप में शब्द भी ऐसे बोले गए जो माताएं ही बोलती हैं। इसका अर्थ यह है, यहां मनोरथ नहीं कहा, क्योंकि मनोरथ पुल्लिंग शब्द है। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। यहां क्या कहा गया? पूजिए मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ये 2 देवियां बोलेंगी तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मन जाहि राचो मिली है सोवर, सहज सुंदर सामर। करुणा निधान है, सुजान है, आपके शील स्नेह को जानने वाले हैं। आशीर्वाद दिया। तो श्री जानकी जी आई कैसे थी? गई मुदित मन गौरी निकेता, और आशीर्वाद लेकर मुदित मन मंदिर चले। तो गौरी जी का आशीर्वाद श्री सीता जी को। और राम जी आए गुरु जी के पास, और गुरु जी ने राम जी को देखा। राम जी सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव ले आए। गुरु जी बोले, सुमन तो ले आए, पर स्वमन कहां दे आए? राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। छल छूकर नहीं गया। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि फूल तुमने हमें दिए हैं, फल हम तुम्हें देंगे। और सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दूह भाई ने दीनी। पहले पूजा की, फिर आशीर्वाद दिया। कितना बढ़िया ढंग है। आशीर्वाद देने के पहले हम पूजा तो करें, भगवान से प्रार्थना करें कि वाणी मेरी शक्ति आपकी।
नारद जी ने भी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, अस कह नारद सुमिर हरि गिरि जहि दीन आशीष। अब तो एक सज्जन कहीं से निकले तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रणाम। तो वयोवृद्ध व्यक्ति बीमार थे, करा रहे थे, तो कांकते हुए बोले खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो प्रणाम करने वाला बोला पहले तुम ही रह लो फिर हमसे कहना। अरे हमारे यहाँ आशीर्वाद देने की भी परंपरा है, भगवान से प्रार्थना करके फिर। अच्छा देखो कितना अद्भुत है यह प्रसंग। पुष्पवाटिका प्रसंग के पहले श्री तुलसीदास जी ने स्वयंवर शब्द नहीं लिखा श्री सीता जी के विवाह के लिए। क्यों? उनको बड़ी अटपटी बात लगती है कि यह कोई विवाह स्वयंवर है। धनुष रख दिया गया, जो तोड़ दे उसी के गले में जयमाल डाल दे कन्या। स्वयंवर तो तब है जब वर कन्या एक दूसरे का स्वयं वरण करें। अच्छा देखो, हमारे यहां पुरानी परंपरा थी, कन्या के विवाह के लिए कुल के पूज्य पुरोहित जी और एक सेवक उनके साथ जाता था, और वे जन्मांक साथ लेकर जाते थे और कहीं भी भ्रमण करके सुयोग्य वर का चयन अपने ढंग से कराते थे और परिवार वालों को बता देते थे और परिवार वाले मान लेते थे। पर आप आश्चर्य करो, उस कन्या से कुछ नहीं पूछा जाता था जिसका विवाह होना है, जीवन तो उसी को बिताना था। अब यह उस समय की परंपरा थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आजकल हम पहले से बहुत ठीक हो गए। आजकल हमारी और कुछ विचित्र दुर्दशा है। पहले कन्या से हम नहीं पूछते थे और विवाह कर देते थे, आज कन्या किसी से नहीं पूछती है, विवाह कर लेते हैं। वह परतंत्रता थी, यह स्वच्छंदता है। हमने परतंत्रता देखी और स्वच्छंदता देखी। स्वतंत्रता तो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। स्वतंत्रता ऐसे समझो जैसे गाड़ी में ब्रेक लगे ही रहे तो गाड़ी चलेगी कैसे, और ब्रेक खोलकर फेंक दिए जाए तो दुर्घटना से बचाएगा कौन। इसीलिए गाड़ी में ब्रेक लगे भी रहें पर लगे ही न रहें। हमारी जीवन की गाड़ी में संयम के ब्रेक, मर्यादा के ब्रेक लगे रहें पर लगे ही न रहें। ऐसा ना हो एक आदमी अंधेरी रात में मोटरसाइकिल चला रहा था बड़ी तेजी से, चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने कहा ठहरो ठहरो तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है। लाइट थी नहीं और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से। सिपाही ने कहा तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ। क्यों? इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब विचार करो, जिसमें ना लाइट ना ब्रेक, अज्ञान की अंधेरी रात में बस चलती चली जा रही, ना लाइट ना ज्ञान का प्रकाश ना संयम की ब्रेक। एक बार लोग हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, उस हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हुई तो सूचना दी कि आपको दो सूचनाएं दी जा रही, एक अत्यंत दुखद है और एक सुखद है। क्या? दुखद तो यह है कि हम भूल गए हैं कि हम कहां जा रहे हैं। दिशा सूचक यंत्र खराब, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहां जा रहे हैं। ये दुखद खबर है। लेकिन एक सुखद खबर है। क्या? दिशा सूचक यंत्र खराब होते ही विमान अधिक तेजी से चलने लगा। तो हमें यह तो पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हमारी यही हालत है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं बस। तब तुलसीदास जी ने पुष्पवाटिका प्रसंग लिखा और एक संकेत दिया कि विवाह के पूर्व वर कन्या एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन मिले कैसे? यह बड़ी अद्भुत बात है। वर कन्या विवाह के पूर्व एक दूसरे को देखें, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से।
श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा से दल फूल लेने गए पूजा के लिए, और श्री सीता जी भी गिरिजा पूजन जननी पठाई, गौरी पूजन के लिए आई हैं। दोनों पूजा के भाव से भरे हैं, एक दूसरे को पसंद किया। पर फिर देखो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। ऐसी मर्यादाएं कि देखकर पसंद तो करें, पर यह नहीं कि विवाह का निर्णय करके वहीं से विवाह करके आए कि अब तो आप आशीर्वाद दो। उसके बाद एक दूसरे को पसंद तो किया, पर गौरी माता के पास सीता जी और गुरु जी के पास राम जी। इसका अर्थ है कि विवाह का निर्णय बड़े लोग करें, हमारे संरक्षक करें, उनका आशीर्वाद मिला। तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब सतानंद जी बुलाने के लिए आए तो विश्वामित्र जी ने कहा, सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिधों दे बढ़ाई। अब श्री सीता जी के स्वयंवर का दर्शन करो, देखो विधाता किसे बढ़ाई देते हैं। यह लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरु जी कल तो कह रहे थे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और आज कह रहे देखो विधाता किसे बढ़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि यश भाजन तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनिहर से सबने आशीर्वाद दिया और राम जी धनुष मुख में पधारे। सब मंचाते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महीपाल। अब राम जी विराजमान, लक्ष्मण जी विराजमान, गुरु जी विराजमान। अब जो भी देखता है भगवान को, भगवान के भाव से भरा है। देखो, भगवान के भाव से जो भरे होते हैं उन्हें सर्वत्र भगवान दर्शन, भगवत दर्शन। गोपियों की यही साधना है। गोपियां सारा कार्य करती हैं, पर उस काम काज में भी उन्हें श्याम का दर्शन। एक भक्त ने लिखा, गोपिन के साधन धाम हरे, गोपिन के साधन धाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपिन के साधन धाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपिन के साधन धाम हरे, के साधन धाम हरे। अब गोपियों की दिनचर्या देखो। सवेरे सवेरे आंगन बुहार कर लीप रही हैं, और क्या सोचती हैं, कोई आंगन लीप रही अपने, मन में यह देख रही सपने, इतना चाहिए पट पीत धरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई पति को जगा नहीं, कोई पति को जाए जगावती थी, बड़ी देर भई समझावती थी। पति को जगा रही, अरे जागो जागो, देखो कितनी देर हो गई।
प्राणेश नहीं अब लो सुमिरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, अब लो सुमिरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपिन के साधन धाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, पति को जगाकर यही कहती, आप अब तक भगवान का स्मरण नहीं किया। कोई सुत को जाए जगावती थी, ले गोद में लाड़ लड़ावती थी, और यही कहती, हे लाल कहो संग में हमरे, हे लाल कहो संग में हमरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपिन के साधन धाम हरे, गोपिन के साधन धाम हरे, गोपी जब गाय को दोहती थी, धारा जब दूध की छोड़ती थी, तो धारा संग मथनी से निकरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, मथनी से निकरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, पकवान विनीत बनावती थी, प्रभु को अर्पण कर पावती थी, प्रतिग्रास में आनन से उचरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, कोई भेद ही नहीं रह गया कि संसार का काम क्या है और भगवान का काम क्या है। प्रत्येक कार्य पूजा हो गया, भगवान से मन लग गया। एक दिन एक गोपी बड़ी दुखी थी, दूसरी गोपी ने पूछा, बावली क्या बात है, क्यों दुखी है? कहने लगी, बनवारी हित बन गई, मिले न गोप मयंक, लरत सासु घर की मोह झूठो ही देत कलंक। बनवारी को पाने के लिए वन वन में विचरण करती रही, मिले नहीं, घर में सास झगड़ा करती है, मुझे झूठा कलंक लगाती है। तो एक सखी बोली, तू बावली है क्यों? का ग्वाले को छोरा सो कछु बड़ो धनी ना है, ग्वाले को छोरा सो कछु बड़ो धनी ना है, रंग को है सांवरो सबनी को दिखाते हैं, प्रात काल गौएं ले जावे मधुवन की ओर, दिन भर चरावे तब सांझ घरे आते हैं। कुंजन में गोपिन सो मांगत दही को दान, सखियन को माखन सो चुरा चुरा खाते हैं, तासों तू प्रेम करे बनी फिरे बावरी सी, अरी कामरी वारे पे का मरी जात है। पर वो गोपी कहती कि नहीं नहीं, मुझे तो श्री कृष्ण से स्नेह पर मिलते नहीं, झूठा कलंक लगा रहे। तो दूसरी गोपी बोली, बावली अगर तुझे प्रेम है तो डर मत, क्यों? ना रहु सजनी अनमनी, भरहु न नीर ससंक, बड़े भाग नंदलाल संग झूठो ही लगत कलंक। यह भी
बड़े भाग्य की बात है कि श्री कृष्ण के साथ झूठा ही कलंक लग जाए क्या। एक गोपी बहुत बेहवल दशा में घूम रही थी, किसी ने कहा क्या बात है, कहा मैं कुछ बेच रही हूं, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। क्या बेच रही है? वो बोली मैं नींद बेच रही हूं। दूसरी ने कहा नींद कोई बेचने की चीज है? नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती। पर वो कहती मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाली। निंदिया बेचन वारी, ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, मैं हूं निंदिया बेचन वाली, मैं हूं निंदिया बेचन वाले, बेचन वाले, बेचन वाले। मैं नींद बेच रही हूं, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। अरे तू नींद क्यों बेच रही है? उस गोपी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने मेरे यहां आने के लिए कहा, तो आए। हाँ आए, पर आए मोहना फिर गए आंगना। मैंने सेज संभाली, तैयारी की, श्री कृष्ण आएंगे, यहां बिठाऊंगी, प्रसाद यह पवाऊंगी, लेकिन नंदलाल के आने के पहले नींद आ गई। आए मोहना फिर गए आंगना, मैं बैरिन रही सोए। तब से निश्चय कर लिया निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो ये रे गाहक हो। निंदिया तो है मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो। नींद तुझे बेच ही दूं। इसीलिए हमारे पुराने संत गाते थे, निंदिया जागर राम भजन नहीं होए, बाघर जइयो रे। नींद को बेच ही दूं। तो दूसरी ग्वालिन ने अपना आंचल फैला दिया, अगला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। अच्छा तू नींद क्यों खरीद रही, क्या तुझे कन्हैया अच्छे नहीं लगते? बोली अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, फिर नींद क्यों खरीद रही है? उसने कहा मेरी भी कहानी है। क्या कहानी? तो बोली पौड़ी हती पलका पर में, पौड़ी होती पलका पर में। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते पर्यंक पर पौड़ी हुई थी। पौड़ी होती पलका पर में, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए, और भगवान का चिंतन करते करते सो गई। लाग गई पल में पलकें, तो स्वप्न आया, पल लागत ही पल में प्रभु आए। लाग गई पल में पलकें, पल लागत ही पल में प्रभु आए। स्वप्न में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो मैं बड़ी हर्षित हुई। तो मैं जो उठी उनसे मिलवे कहां, मैं जो उठी उनसे मिलवे कहां, तो जाग परी प्रभु पास न पाए, और तय प्रभु प्रीतम सोए के खोए, और मैं प्रभु प्रीतम जाग गंवाए।
तेरे लिए जागना ठीक है और मेरे लिए नींद ठीक है। और मतलब तो श्री कृष्ण के मिलन से है, चाहे जागने में मिले और चाहे नींद में मिले, सपने में मिले। सचमुच भगवान से ऐसा मन लगा हो। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जागत सोवत शरण तुम्हारी। चाहे हम जागें तो आपसे जुड़े हों और सोएं तो आपसे जुड़े हों। और इसीलिए भगवान श्री राम दिन में आए 12 बजे दिन में, और भगवान श्री कृष्ण रात में आए, वह भी ठीक 12 बजे मध्य में। अच्छा देखो, एक दिन में आए एक रात में आए, और कितना बढ़िया संकेत। संकेत यह है कि हमारा दिन राम जी से जुड़ा हो, रात्रि कृष्ण जी से जुड़ी हो, और हम दिन रात श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े रहें। यही जीवन की सार्थकता है। भगवान के भाव से भरे हो। अब धनुष यज्ञ मंडप में श्री राम जी बैठे, श्री लक्ष्मण जी बैठे, गुरुदेव बैठे, और यहां देखने वालों का मन भगवान से भरा है। हमारे एक परम पूज्य मिथिला रस रसिक संत मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, बहुत सुंदर पद मिथिला पक्ष के उनके द्वारा गाए जाते थे। एक पंक्ति मुझे याद है, मैं वो सुना रहा हूं। राम जी त एक बानी, देखे वाला ढेर बा, किस्म किस्म के भासेलन, नजरिया के फेरवा। किस्म किस्म के भासेलन, नजरिया के फेरवा। राम जी त एक बानी, राम जी तो एक बानी, राम जी त एक बानी, देखे वाला ढेर बा, किस्म किस्म के भासेलन, नजरिया के फेरवा। किस्म किस्म के भासे रंग नजरिया के फेरवा। नजरिया के फेरवा। भगवान तो एक, देखने वाले अनेक, लेकिन सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। श्री जनक जी और जनक जी के परिवारजन राम जी को देखते हैं तो उन्हें लगता सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। यह हमारे संबंधी है। सहत विदेह बिलोक ही रानी, तो शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। भक्त देखते हैं उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं। माताएं देखती हैं तो जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, भगवान श्रृंगार के रूप में दिखाई देते हैं। और जो कुटिल हैं, छल करके राजा के वेश में उपस्थित हैं, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उन्हें राम जी काल की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा आप विचार करो, एक और तो मधुर मूर्ति श्री राम और एक और काल की तरह। मनोवीर रस धरे शरीरा और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा। ये इतने अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, हम अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। हमारे हृदय का भाव
एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, मित्र से मिलने गया। मित्र ने कहा कहाँ आज बड़े तैयार दिखाई दे रहे हो। उसने कहा ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। मित्र बोला ये कोई ले जाने का ढंग है, पहले से बताते तो हम भी अपने कपड़े आदि पहनकर तैयार रहते। मित्र बोला कपड़ों में क्या हमारे पहन लेना, देत लेत मन संक न धरी, मित्रता में क्या हमारे पहन लेना, ठीक है। मित्र ने अपने कपड़े दे दिए, उसने पहन लिए, दोनों मिलकर ससुराल गए। अब वहां लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, पड़ोस में बैठने के लिए गए तो एक ने पूछा बहुत दिन बाद आए, आपकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये आपके साथ कौन है। अब उन्होंने परिचय देना शुरू, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। बोले कहाँ जा रहे हो, हमने कहा ससुराल। हमने कहा तुम भी चलो। बोले कपड़े नहीं है, तो कपड़े भी हमारे ही पहने हैं। मित्र बहुत अच्छे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगा, एकांत पाकर मित्र ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे जैसा हमने आदमी नहीं देखा। लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि कपड़ों के बारे में, तुम कपड़ों के बारे में काहे को बताते हो। अरे बोला अब क्षमा करो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा। अब दूसरी जगह फिर बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा, कहने लगे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमने कहा ससुराल जा रहे हैं। एक ही कहने से हमारे साथ आ गए, और कहते कहते निकल गया कपड़े। अब कहा कि मित्र फिर डांटेगा कि ये कपड़े, तो लोगों ने कहा कपड़े क्या कपड़े, तो बोले कपड़े ये इनके अपने हैं, ये खुद के कपड़े पहने हैं, खुद के अपने। और लोगों ने सोचा कपड़े तो सब खुद के पहनते हैं इसमें। मित्र ने फिर कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा, तुमने फिर कपड़ों के बारे में, तो कहा हमने तो तुम्हारे ही बताए। तो बताए क्यों, लोग हमारे बारे में पूछते कि कपड़ों के बारे में। बोले अब मैं कहूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मित्र फिर रुक गया। पर तीसरी जगह बैठने गए, लोगों ने परिचय पूछा कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके साथ हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ आए, और इनकी जितने गुण गाए जाएं सब कम हैं, लेकिन क्षमा करें, हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब फिर कपड़े, अब भीतर भरे कपड़े। हम जो चीज खाएंगे डकार में गंध भी तो उसी की आएगी, तो भीतर जो भरा हो वही बाहर दिखेगा। निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त मुझे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी दृष्टि से मैं दिखाई पड़ता हूं। अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन होता है। सब भगवान को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, अलग अलग भावना से देख रहे हैं। कोई प्रेम से भर रहे हैं, कोई भय से भर रहे हैं। यही विधि रहा जाए जस भाव, जिसको जैसी भावना रहे। महाराज जनक ने बंदी जनों से कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। अब कई तो सोच रहे हैं कि महाराज जनक प्रण का ही त्याग कर दें और श्री सीताराम जी का विवाह कर दें। बंदी जनों से कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ, तो बंदी जन भी सोच रहे हैं कि अब महाराज कह रहे हैं तो सुनानी पड़ेगी प्रतिज्ञा। तो बंदी जनों ने इतनी चतुराई से बात कही, इतनी चतुराई से महाराज, कि समझदार तो धनुष के पास जाए नहीं कोई, और ना समझ तो वैसे ही मानने वाले नहीं थे। बंदी जनों ने क्या कहा, सुनो सुनो सभी राजाओं, हमारी घोषणा सुनो। महाराज जनक का संदेश हम सुना रहे हैं। ये जो शिव धनुष रखा दिखाई दे रहा है, खबरदार इसके पास कोई मत जाना। जनक जी ने कहा हमने यही कहा है। तो बंदी जनों ने हाथ जोड़े, महाराज हम वही कह रहे हैं जो आपने कहा है, पर हम थोड़ा दूसरे ढंग से कह रहे हैं। राजा लोग बोले क्यों ना जाएं। बंदी जनों ने कहा कि राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और कभी चंद्रमा ही सोचे कि चलो राहु से मिले आए तो पता लगेगा चंद्रमा का। हाँ, तो बंदी जनों ने कहा नृप भुज बल नृप भुज बल विधु शिव धनु
राहु। हे राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये शिव जी का धनुष राहु है। गरुव कठोर विदित सब काहू। राजा लोग बोले हमारे दो दो भुजाएं हैं। बंदी जन बोले यहां 1000 भुजा वाले और 20 भुजा वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। बाणासुर चला गया, रावण चला गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। अब जो सुना ऐसा धनुष, तो जिनके कछ विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। वे सोचते हैं काहे को जाएं। और बंदी जनों ने कहा कि ठीक रहा, कम से कम समय तो बचा, जितने न जाएं उतने ही ठीक है। लेकिन मूढ़ अभिमानी वृत्ति के लोग नहीं माने। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट्ट मानी हम भी बलवान है। कौन कहता है? अतिशय मन माखे, हमारा मन कहता है कि हम बलवान हैं। अरे भाई, मन तो कहता है, लेकिन यह समाज की समस्या का धनुष मनमुखी ढंग से नहीं टूटता, गुरुमुखी ढंग से टूटता है। हमारा मन कहता। एक सज्जन थे, तो वृक्ष से उल्टे लटके, पांव में रस्सी बांध ली, पेड़ में ऊपर रस्सी बांध ली, उल्टे लटके। एक महात्मा उधर से निकले, बोले अरे भैया उल्टे काहे को लटके हो? बोला साधना कर रहे हैं। बोले ऐसी साधना क्यों, किस लिए? का मन को ठीक करने के लिए, मन को सीधा करने के लिए। तो तुमसे किसने कहा था कि तुम उल्टे लटक जाओगे तो मन सीधा हो जाएगा? तो बोले मन नहीं कहा था। तो महात्मा बोले जिस मन ने तुम्हें पहले ही उल्टा लटका दिया वो सीधा होगा? अरे ये मनमुखी साधनाओं से नहीं होगा, गुरुमुखी ढंग से होगा। पर ये तो भटमानी अतिशय मन माखे, और ऐसे ही ये मनमुखी हैं। परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर बांधि उठे अकुलाई, परिकर बांधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर बांधि उठे अकुलाई। परिकर बांध उठे अकुलाई। अब इन्होंने कमर कसी। देखो ये मनमुखी लोगों का ढंग है। पहले कमर कसी, फिर अकुला कर उठे, फिर चले, तब अंत में क्या किया? इष्ट देवन सिरुनाई। अरे इष्ट देवताओं को प्रणाम अंत में करते, ये पहले ही कर लेते। जो पहले करना चाहिए सो बाद में। एक श्री अवध के संत थे, वो कहा करते थे इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम किया ही नहीं। हमने कहा महाराज लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई, कहने लगे उसका दूसरा अर्थ है। तो हमको दूसरा अर्थ? हाँ। कैसे? कहा बात थी यूं कि इनके इष्टदेव, इतने राजा थे तो अनेक राजाओं के अनेक इष्टदेव सब इकट्ठे हो गए आकाश में। आज हमारे भगत धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो हमें प्रणाम जरूर करेंगे, हमें प्रणाम जरूर करेंगे। लेकिन परिकर बांध, उन्होंने तो कमर कस ली, प्रणाम नहीं किया। अरे अभी कमर कसी है, उठे थोड़े ही हैं, उठने के पहले हमें याद करेंगे। उठे वे तो खड़े हो गए, आपको याद नहीं किया। अरे अभी चले थोड़े, चलने के पहले हमें याद करेंगे। पर अकुलाई चले, वो तो गए। तो बेचारे इष्ट देवताओं ने, इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए। अब सोचो, उनकी बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि जिनके
व्यवहार के कारण उनके पूज्य पुरुषों के सिर शर्म से झुक जाते हों, उनसे समाज की समस्या का क्या समाधान होगा? पर फिर यह लगता है कि इनके इष्ट देवों को, चलो इन्होंने प्रणाम आज नहीं किया तो भी इष्ट देवताओं को तो इनकी सुननी चाहिए। परेशान है इष्ट देवता स्वयं। क्यों? आप ऐसे सोचो कि 100 राजा हैं, उनमें से अनेक राजा, और अनेक राजाओं में 100 राजा ऐसे हैं जो श्री गणेश जी के भक्त हैं। अब एक राजा कह रहा है, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना। तो सभा में बैठे हुए 99 राजा कह रहे हैं, हे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, और इससे तोड़वा दिया तो हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी की बड़ी समस्या, वो एक की सुने कि 99 की। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था, गणेश जी महाराज हमसे धनुष नहीं तोड़वाए तो कोई बात नहीं, पर अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। धनुष किसी से नहीं टूट रहा। अरे टूटने की कौन का हिल तक नहीं रहा है। तब इन राजाओं ने सोचा कि हम इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे। अच्छा देखो, एक होना और इकट्ठे होना दोनों में अंतर है। जब हमारे हाथ मिलते हैं तो हम इकट्ठे होते हैं, और जब हमारे हृदय मिलते हैं तो हम एक होते हैं। और मुझे तो लगता है कि भगवान की कथा में हम इकट्ठे होकर आते हैं और कथा सुनकर एक होकर जाएं, यही जीवन की सार्थकता है। इकट्ठे, एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। अजय एक से धनुष नहीं टूटा तो ये इकट्ठे हो गए। कितने इकट्ठे हुए? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा। और इन 10,000 राजा धनुष तोड़ने लगे इकट्ठे होकर। इसमें व्यंग कितना बढ़िया है। अच्छा चलो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ भी देते तो विवाह किसका होता? वो एक कौन होता? तो राजा लोग बोले हमने पहले ही फैसला कर लिया है। का क्या फैसला कर लिया? का फैसला यह है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसका विवाह। तो जिन्होंने फैसला ही कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसा संगठन। अच्छा व्यंग कितना? 10,000 राजा। अच्छा 10,000 की संख्या अगर आप अंकों में लिखें तो 10,000 में अंक है सिर्फ 1 और बाकी 4 हैं शून्य। और संकेत कितना बढ़िया। ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को 1 समझे, बाकी सबको शून्य समझे, अपने को हीरो समझे, बाकी सबको जीरो समझे। ऐसे संगठन से कुछ नहीं हो सकता। और इन लोगों से धनुष हिला नहीं। भूप सहस 10 एक, भूप सहस 10 एक 12, भूप सहस 10 एक 12, 12 सहस 10 एक। सहस 10 एक ही 12, लगे 58 करई ना 18, भूप सहस एक, भूप सहस 10 एक। दस एक ही 12 सहस 10 एक, 10 एक 10 एक। 10,000 राजा हिला रहे हैं पर धनुष हिल नहीं रहा है। पर महाराज जनक ने सोचा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे,
राम जी अपनी जगह से नहीं हिल रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो राजा बिना हिले मानते नहीं। समाज में तभी समस्या उत्पन्न होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करे नहीं, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए माने नहीं। जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हों तो धनुष उठ जाए, पर राम जी खड़े कैसे हों? एक बात है, लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अपने आप खड़े हो जाएं। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? अरे भाई, इनमें एक संबंध और भी है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान। अच्छा देखो, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही पूज्य हो, कितना ही बढ़िया हो, उसमें डंडा न लगा हो, लहरा ही नहीं सकता। झंडा तो डंडे के कारण लहराता है। हम खूब कहें झंडा ऊंचा रहे हमारा, और डंडा ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा? अच्छा वैसे भी कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो झंडे तक पहुंचता कौन है? समाज में जब पूछता है डंडा ही पूछता है। लेकिन कितना अद्भुत संकेत है कि हमारे यहां दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं। दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। इस कठोर डंडे ने तो कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बना रखा है। तो धन्य है ऐसी कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बना के रखती है। इस डंडे का उद्देश्य किसी का सिर फोड़ना नहीं है। यह डंडा तो यही कहता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया, उसको उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो। लक्ष्मण जी की कठोरता का उद्देश्य यही है कि हमारे राम जी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे, हमारे राम जी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे। तो डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा लहरा जाएगा कि नहीं? जनक जी ने सोचा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी भी खड़े हो जाएं। पर लक्ष्मण जी खड़े हों कैसे, डंडा खड़ा हो कैसे? अरे उसमें क्या कठिनाई है? दो चार क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। अच्छा क्रोध आपके मन में ना भी हो और डंडा अभी खड़ा हो जाए, तो जनक जी के मन में क्रोध नहीं है, क्योंकि जनक जी क्रोध से नहीं बोध से भरे हुए हैं। भीतर बोध भरा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बोले वचन रोष जन उसाने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। और बोले क्या? बस बस हो गया, हमने समझ लिया। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। हमने समझ लिया, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और यह कहकर देखा लक्ष्मण जी की तरफ का असर हो रहा है कि नहीं। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहा ये साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है? गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है? ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज, क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरु जी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरु जी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दोग्धा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम। हम तो बिना देखे तुम्हें समझाते रहे और तुम बिना समझे हाँ हाँ करते रहे। गुरु शिष्य अंध बधिर कै लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।